जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय 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 श्री हरिवंश चरण शरणम। श्री सेवक वाणी जी महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी के रस सिद्धांत का क्या स्वरूप है, ये बिना सेवक वाणी सुने पढ़े मनन किए कोई जान नहीं सकता। क्योंकि प्रियाजू के एकांतिक रस विलास का वर्णन करने के लिए हरिवंश महाप्रभु प्रकट हुए, तो हरिवंश महाप्रभु के प्रताप और उनके वर्णन किए हुए रस का विस्तार करने के लिए प्रियाजू के अंश से स्वयं सेवक जू प्रकट हुए। सेवक जू प्रियांश हैं, प्रियांश से ही प्रकट हुए हैं। अब आते हैं अपने प्रसंग में। श्री सेवक जू महाराज वर्णन करते हैं कि महाप्रभु अपने निज धर्म का वर्णन किया, जिसका वैभव, जिसका रसास्वादन करने वाले ही केवल जानते हैं। वाणी की सामर्थ्य नहीं बनो एक रसना कहा। अब हरिवंश शरणागत की निवास स्थिति का वर्णन करते हैं। हरिवंश शरणागत कहाँ रहता है? तो बोले श्री राधा जुग चरण निवास जस वर्णो हरिवंश विलास। श्री श्री हरिवंश ही गाई हो, श्री हरिवंश ही गाई हो। श्री राधा जुग चरण निवास। चरण निवास का तात्पर्य क्या है? कि श्री जी के चरणों में रहते हैं, श्री जी की चरण सेवा में रहते हैं, श्री जी की चरण दासता में रहते हैं। कैसे हैं श्री राधा चरणारविंद? बोले ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपार्ध दृष्टे तस्या नमोस्तु वृषभानु भुवो महिम्ने। ब्रह्मा ईश्वर आदि, ब्रह्मेश्वरादि ईश्वर भगवान शिव और ब्रह्मा शुद्ध रूह पदारविंद, ये उनके लिए भी शुद्ध रूह है, प्राप्त करने में अत्यंत कठिन है। ब्रह्मा जी को यह सौभाग्य नहीं कि श्री जी के चरणों में महावर लगा सके। भगवान शंकर को सौभाग्य नहीं कि पत्रावलिम रचितुम कुचयो कपोले, श्री जी के वक्षा स्थल का श्रृंगार कर सके। ये देवाधिदेव महादेव जी को भी सौभाग्य नहीं है, ये राधा दासियों को सौभाग्य है, या राधा दासियों से लालजू को सौभाग्य है। राधा दासियों की कृपा से वो कृपा करके दे दें सेवा। पत्रावलिम रचितुम कुचयो कपोले बद्धुम विचित्र कबरिम नव मल्लिकाभिम।
ये जो सेवाएं हैं इसीलिए सुदुरू है, इसीलिए सुदुरू है कि वो भगवान श्री कृष्ण तक तो पहुंच है, पर किशोरी जी के श्री अंगों की सेवा का अधिकार सिर्फ राधा दासी को है, सिर्फ राधा दासी को। इसीलिए श्री कृष्ण चंद्रजू भी राधा दासी रूप धारण करते हैं, सखी रूप धारण करके प्रियाजू की सेवा में सुख, जो सेवा सुख है श्री जी के श्री अंगों का, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। क्योंकि स्वयं सुख सिंधु प्रभु लालायित रहते हैं श्री जी के श्रीअंग सेवा की प्राप्ति के लिए, और जब देखते हैं कि सखियां अपनी सेवा नहीं देना चाहती तो प्रार्थना करते हैं, श्री चरणों की तरफ झुकते हैं। इसीलिए सुदुरू है, इसीलिए सुदुरू है कि भरा रहता है दिमाग में ये परब्रह्म परमात्मा, ये तभी परीक्षित, ये शिव और सनकादि का शासन करने वाले भगवान श्री कृष्ण हर समय दिमाग में श्री सुखदेव जी के भरा हुआ है, तो माधुर्य रस प्रवेश कैसे करे? जब ऐश्वर्य ने अपना अधिकार जमा लिया तो माधुर्य रस समझ में ही नहीं आता। बंदो श्री हरिवंश के चरण कमल सुख धाम, जिनको बंदत नित्य ही छैल छबीलो श्याम। जब श्री जी जरा सा मान कर लेती हैं तो चरणों में गिरते हैं सजनी जू के, तब सजनी जू दोनों पक्ष की बात सामने रख करके कि इस समय श्री जी किस बात से मान किए, लाल जी को कैसे मनाना है, ये प्रवीणता सहचरियों की, फिर श्री जी को मनाती हैं जाकर के। हित सजनी के चरण रोज पढ़ते हैं, क्योंकि प्रियाजू प्रायः एक नाम है प्रियाजू का वामा, वामता लिए हुए, इसमें विशेष रस होता है, वो रसिक जन जानते हैं, वामता में विशेष रस होता है। वो जैसी जैसी वामता बढ़ती तैसी तैसी प्रीतम की आसक्ति बढ़ती है, प्रेमासक्ति बढ़ती है। तो ब्रह्मा और ईश्वर के लिए भी सुदुरू प्राप्त करने में अत्यंत कठिन ये श्री चरणार ब्रह्मेश्वरादि सुदुरू पदारविंद, जिन चरणों की हमें सहज में आराधना करके समीप रहने को मिलने का सौभाग्य निश्चित हो चुका है, वो चरणारविंद ब्रह्मेश्वरादि सुदुरू, ब्रह्मा और भगवान महादेव जी के लिए भी सुदुरू माने अत्यंत कठिनता से प्राप्त करने। अगर प्राप्त भी है श्री चरण रज किशोरी जू के चरणों की रज, तो अत्यंत कठिनता से सुदुरू। श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया, जिनके श्री चरण कमलों के शोभाशाली पराग, चरण कमलों का पराग क्या है? श्री चरण है प्यारी जू के कमल, तो उसका पराग है ये रज, रज रानी। ये निश्चित समझ लो, अगर श्री जी के चरणों की ठसक चाहते हो तो रज रानी को लगाना शुरू करो। रज रानी के बिना राधा रानी तक पहुंच, शरीर में रज लगाओ। मान लो हमारी बात, रज सेवे रज पाइए, रज सेवे रज जाए, रज सेवे रज पाइए। रज सेवन करने से प्रियाजू की चरण रज प्राप्त हो जाएगी, समीपता, और रज सेवे रज जाए, रज सेवन करने से रजोगुण नष्ट हो जाएगा। श्री जी के श्री चरण कमल का जो पराग है, कमल का पराग, चरण कमल का पराग है, वह है वृंदावन की रज। श्री वृंदावन की रज अगर शरीर में लगी हुई है तो प्यारी जू की कृपा दृष्टि का वो अधिकारी हो गया। सर्वार्थ सार रसवर्ष कृपार्ध दृष्टि, और जिनकी कृपा दृष्टि सर्वार्थ सार रस को प्रदान करती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही पुरुषार्थ है हमारे शास्त्रों में, और इसका सार है प्रेम, और प्रेम का सार है महामाधुर्य रस। तो सर्वार्थ सार रस वर्ष, सर्वार्थ सार प्रेम, और प्रेम का सार रस, और उसकी वर्षा कर देती है उसके ऊपर, इसीलिए बरसाने वाली नाम है।
उसकी वर्षा कर देती हैं। पर ये वर्षा उसी के ऊपर होती है जो वृंदावन रज का अनन्य हो जाता है। हमको कुछ नहीं चाहिए, न पुण्य चाहिए, न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न कल्याण चाहिए, न जन्म मरण से मुक्ति चाहिए। मुझे प्रियाजू की अनन्यता चाहिए। अब अनन्यता में रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, और श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसु बैन। कहीं नहीं आया प्रसंग में कि हरिवंश महाप्रभु संगोष्ठी में बैठे देखे गए। अगर कहीं यत किंचित कुछ समय, तो स्वामी हरिदास जी, हरिराम व्यास जी और महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी, ये तीनों हरित्रय प्रिया प्रीतम के अनन्य ठसक उपासक। हरिराम व्यास जी को तो अनन्यता हरिवंश महाप्रभु ने ही दी, और स्वामी जी तो ललिता जी के अवतार प्रियाजू की नित्य सहचरी है। यही पाया, और कहीं नहीं पाया गया कि कभी किसी महापुरुष से बैठ करके हमारे महाप्रभु ने चर्चा की हो। फुर्सत ही नहीं, समय ही नहीं। और चर्चा करे तो क्या करे, जहां ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह, ब्रह्मा और महादेव जी के लिए अत्यंत कठिन है प्राप्त करने में जिनके चरणारविंद, जिनके चरण कमल रज का ये प्रभाव है कि जो रज सेवन करता है तो श्री जी की कृपा दृष्टि उस पर होती है। और श्री जी की कृपा दृष्टि का फल ये होता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों से सार बात प्रेम, प्रेम का सार रस, महामाधुर्य रस की उसके ऊपर वर्षा होने लगती। पर किसके ऊपर? दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। तो बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। ये जो अद्भुत चरण रज का प्रभाव है ये उसी के ऊपर पड़ता है, या इस रज का जब प्रभाव पड़ता है तब ऐसा होता है। दोनों बातें, जो ऐसा होता है उसके ऊपर रज का प्रभाव पड़ता है, या जो रज सेवन करता है उसके ऊपर ऐसा प्रभाव चढ़ जाता है कि वो दूरादपास से स्वजनान, स्वजन संबंधियों से अपना किंचन मात्र भी कोई राग नहीं रह जाता। माता पिता भाई बंधु बहन परिवार सगे संबंधी सब रिश्ते नाते सब श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। किसी से कोई अपनापन नहीं रहता। दूरादपास्य जो संबंधी हैं उनसे हमारा संबंध विश्राम को प्राप्त हो गया। हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। प्रियाजू के सिवा ना का होशो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। सीधी बात। कितने ऐसे साधक हैं जिनके परिवार वाले मिलने आए तो उन साधकों की प्रार्थना है कि यदि महाराज जी का आदेश हो तो हम उनको दो शब्द बोलकर संबोधन देकर ढांढस बना दें। यदि आदेश नहीं तो मुझे मिलने की कोई चाह नहीं है। जब हम प्रभु के मार्ग में आए, प्रियाजू के चरणारविंद में आए, तो दूरादपास्य स्वजनान, जिनको स्वजन कहा गया है। हमारे स्वजन शब्द में केवल प्रियालाल होना चाहिए, गुरुदेव होना चाहिए, और कोई नहीं होना चाहिए। यार जब कूदे ही हैं अखाड़े पर तो फिर काहे को शर्माए। जितने दांव पेच है सब मारे ना, ये दांव है। भलो पायो दांव रे, चूको मत स्वजनान दूरादपास्य। इनसे अपना संबंध धीरे धीरे शांत करने। भले परिवार के साथ रहता हो लेकिन ऐसे रहे जो जल में कमल का फूल रहे। कमल का फूल जल से ही उत्पन्न होता है और जल में ही रहता है, लेकिन जल से एकदम निरपेक्ष रहता है। निकाल के देखो एक बूंद जल नहीं मिलेगा। ऐसे ही परिवार में रहता है, भजन करता है, परिवार से कोई संबंध नहीं है। ये स्थिति अंदर की चाहिए, बाहर से नहीं, अंदर से। दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम।
हजारों प्रकार की भोग सामग्री अर्थ के द्वारा प्राप्त होती है। जो विविध प्रकार की भोग विलासिता अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाली है, ऐसे अर्थ से जो दूरी बना चुका है, अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाले भोग विलासिता का जो त्याग कर चुका है। तीसरी बात, जो साधन के द्वारा प्राप्त सुखों का त्याग कर चुका है। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, एकदम फुर्सत में कर दिया है हरिवंश महाप्रभु ने, एकदम फुर्सत। ना कोई शास्त्रीय व्रत नियम, ग्रहण नक्षत्र तिथि वार अनुष्ठान, कोई कुछ ना। परिवार का कर्तव्य, पितृ मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, इन किसी ऋणों से मतलब नहीं। अर्थ आदि की भोग विलासिता से मतलब नहीं। साधना के द्वारा प्राप्त सुख, केवल गोरे चरणारविंद की आसक्ति, केवल गोरे चरणारविंद की ठसक। अब इसमें यह ध्यान रखना है कि गोरे चरणारविंद का सुख क्या है। कई साधक बहक जाते हैं ये बात सुन करके, और वो लालजू की तरफ से उदासीनता प्रकट करते हैं, और प्रियाजू की ठसक में वो ये बात भूल जाते हैं कि हमारी प्रियाजू का सुख क्या है। तद्भावोत्सवतः परम भवत में तत्प्राणनाथे रति। लालजू हमें प्रियाजू से भी अधिक प्यारे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रियाजू के सुख हैं। जैसे हमारी प्यारी जू को कोई वस्तु पसंद हो, तो जो तुम्हें पसंद है वो हमें बहुत पसंद है। जो तुम्हें पसंद वही बात कहेंगे। आपको पसंद क्या है? वो कह रहे हैं श्री जी, मोको तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन की, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय। ये उपासक को समझना पड़ेगा। लाडली जू के तन, लाडली जू के मन, लाडली जू के प्राण हो से भी प्यारे कौन है? श्री लालजू महाराज। इसीलिए रसिकों ने इनको बहुत दुलार किया है, बहुत प्राण प्यारे बना करके और इनको महासुख दिया है। क्यों? हमारी लाडली जू के सुख हैं ये। हमारी लाडली जू के सुख होने के कारण हम लाडली जू से भी बढ़कर इनको प्यार करते हैं। एक बार लाडली जू की सेवा में हमारी उपस्थिति हो, और प्रथम अगर सेवा का बात, तो हम पहले लालजू की तरफ देख करके बिल्कुल फिट तब श्री जी के सामने ले जाएंगे, क्योंकि श्री जी देखते ही खुश हो जाएगी। श्री जी देखते ही खुश हो जाएंगी। अति स्नेहा दुच्चैरपि हरिनामानि गृणतस। अति प्रेम से युक्त होकर मैं आपका नाम जप करूंगा। किनका? लालजू का। अति स्नेहा दुच्चैरपि हरिनामानि गृणतस तथा सौगंध्यात्, बड़े बड़े सुगंधित पदार्थों से, विविध पदार्थों से आपकी पूजा करूंगा। हाँ, वृंदावन में विचरण करते हुए आपका ध्यान भी करूंगा। ये बात ध्यान रखो। देखो, यह है राधा उपासक की स्थिति। नाम जब चल रहा है लालजू का, पूजा मानसिक चल रही लालजू की, ध्यान भी लालजू का वृंदावन में, लेकिन मन कहाँ है? मनो में राधा या पद मृदुल पद में निवसतु श्री राधा जुग चरण निवास। ये स्थिति ये उपासक की। कई बार अपने को मन में जब लालजू के प्रति प्यार उदय होता है तो डर लगता है कि श्री राधा जुग चरण होता हो, तो उसको समझाना पड़ता है मन को कि ये उन्हीं के लिए है, ये उन्हीं के लिए। अब कैसे तुम मन की स्थिति, तो ये बात ध्यान रखनी कि राधा चरण ठसक में कहीं लालजू की अवहेलना ना हो जाए। लालजू हमारी प्यारी जू के सुख हैं, प्यारी जू के प्राण हैं, प्यारी जू के सर्वस्व हैं। तो हम उन चरणों की उपासना कर रहे हैं जो चरणारविंद सुदुरू हैं। ब्रह्मा और महादेव आदि ईश्वर कोटि के जो महापुरुष हैं उनके लिए।
इनकी कृपा दृष्टि से, श्री जी की कृपा दृष्टि किसको प्राप्त होती है? जो पारिवारिक संबंधों को श्री जी के चरणों में समर्पित कर देता है, अर्थ के द्वारा प्राप्त सुखों को श्री जी के चरणों में समर्पित कर देता है, और समस्त साधनों से चिरकाल तक निराश होकर, किसी साधन का आश्रय नहीं, केवल श्री चरणों का आश्रय लेकर उन्हीं का चिंतन मनन, वाणी जी का गायन, नाम जप, गुरु मंत्र का जप, और हम बैठे हैं तो श्री जी के भरोसे बैठे हैं। बस श्री जी का आश्रय जिसने लिया, यह है श्री राधा जुग चरण निवास। श्री स्वामिनी जी के चरणारविंद कैसे है? भोरी सखी जी कहती है, मैं किन चरणों की शरण में हूं? बोले सो पद कमल छटा मन भावे, जेहि पद कंजु महावर देवे, मोहन नित लल चावे, मोहन नित लल चावे, सो पद कमल छटा मन भावे। मैं उन गोरे चरणारविंद की छटा की आकांक्षा करता हूं कि मेरे मन में सदैव वही छाए रहे, जिनसे चरण कमल में महावर देने के लिए श्री लालजू महाराज ललचाते हैं। लालच लगता है रोज मुझे ये सेवा मिले। लालजू महाराज ये ललचाते हैं और सखियों की वंदना करते हैं कि आप सब और टहल देखो, श्री जी के चरणों के महावर लगाने की सेवा मुझे दे दो और मैं नित्य ये सेवा करूं, ऐसा लालजू ललचाते हैं। ये बहुत बड़ी जगह आ गए हो, बहुत बड़ी जगह। अब धीरे धीरे उस जैसे जैसे प्रकाश होगा वैसे समझ में आवेगा। जेहि पद कंज हिये धरि गोपी, रसिक प्राण पति पाए। इन्हीं गोरे चरणारविंदों की चरण रज आधाय मूर्धनि यदा पुरदार गोप्या, काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छमौले, भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम, तम राधिका चरण रेणुम हम स्मरामि। गोपी जनों ने अपने मस्तक पर श्री जी की चरण रज धारण की तो क्या? बोले रसिक प्राण पति पाए। रसिक शिरोमणि श्री लालजू को अपने प्राणपति के रूप में प्राप्त कर पाए। कांता भाव की सिद्धि कहां से होती है? श्री जी के चरण रज से होती है। इस प्रसंग में एक राधा बाबा का प्रसंग स्मरण आ रहा है कि राधा बाबा कांता भाव की उपासना में रोज भाव में अपने को एक नवीन गोपी के रूप में देखते, और वो नवीन गोपी रोज लालजू मिलने आते, श्रृंगार करती, सब कुछ करती। श्रृंगार के बाद आकांक्षा करती कि एक बार हमें भर अखबार अपनी छाती से लगा दे, लेकिन लालजू कभी ऐसा नहीं करते। श्रृंगार स्वीकार करके और बस चल देते राधा कुंजवाटी की तरफ। वो देखते रह जाते, श्री जी की कुंजवाटी की तरफ गए तो भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जो सखी स्वरूप में थे, उसी सखी स्वरूप से पहुंचे और कहा, तू क्यों अंदर ही अंदर दाह प्रकट करके व्याकुल हो रही है? चल मैं वो उपाय बताती हूं जिससे दौड़ करके नंद नंदन तुम्हें हृदय से लगा लेंगे, अपनी छाती से लगा लेंगे। बहुत पुलकित होकर राधा बाबा नवीन गोपी के रूप में भाई जी के पीछे अनुगमन किया। भाई जी राधा कुंजवाटी में प्रवेश किया। महारानी जी विराजमान थी, चवर डुलाए जा रहे हैं, विविध प्रकार से संगीत बज रहे हैं, गान वाद्य हो रहा है। स्वामी जी मंद मंद मुस्कुराती हुई भाई जी की तरफ देखा और भाई जी ने जाकर निवेदन किया, जय हो अलवेली सरकार की। स्वामिनी जी ये कृष्ण विरहिणी है। देखो
कैसा निर्मल प्रेम, इसे उज्जवल प्रेम कहते हैं। हम जिससे प्रेम करते हैं, अगर हमें पता हो कि ये भी उससे प्रेम करती है तो जलन होने लगेगी, नहीं होने लगेगी। लोकवत मलिन प्रेम में जलन होने लगी। इसकी तरफ देखा क्यों, मुस्कुराया क्यों, इससे मिले क्यों, जलन होने लगेगी। उज्जवल प्रेम का क्या स्वरूप है? श्री जी ने जे ही सुना ये कृष्ण विरहिणी है, श्री जी सिंहासन से उठ खड़ी हुई और नजदीक जाकर हृदय से लगाया, कहा मेरे कृष्ण को तुम प्यार करती हो? बाबा तो आनंद में डूबे हुए हैं। श्री जी को आज भर नेत्र देखा, श्री जी ने आज स्पर्श किया और श्री जी ने कहा तुम चाहती हो कि मेरे प्राण प्यारे तुम्हें हृदय से लगाएं, जाओ आज से वो दौड़कर तुम्हें हृदय से लगाएंगे। लाओ हमारा प्रसादी चंदन। ये कोई साधारण बात नहीं, प्रसादी चंदन ये कोई साधारण बात न समझना। श्री जी की हर वस्तु असाधारण है। श्री जी ने प्रसादी चंदन से बाबा के मस्तक पर लिखा राधा और वक्षा स्थल पर लिखा राधा, गोपी नवीन गोपी वेश। जाओ। अब दूसरे दिन जे ही लालजू गए तो पहले श्रृंगार लेकर आया। पहले गए, बाबा ने कहा पूरा जीवन हो गया आराधना करते, एक बार भी गले नहीं लगाया, आज दौड़ के लगा लिया। अब ठीक है, मैं समझ गया कि आपको किससे रिझाया जा सकता है। तो राधा राधा राधा, रोम रोम से बाबा के राधा राधा, इसीलिए सब कोई उनको राधा बाबा ही कहने लगे। राधा राधा। तो जे ही पद कंज ये धरी गोपी, रसिक प्राण पति पाए। जिन चरणों की रज को अपने माथे पर धारण करके, जिन चरणों की आराधना करके श्री गोपी जनों ने रसिक शेखर श्री लालजू को अपने प्राण प्यारे के रूप में प्राप्त किया, वह हमारे इष्ट आराध्य देव चरणारविंद है। जे पद कोमल कमल मनोहर, रहत रसिक चित लाए। रसिक जन जितने भी वृंदावन नित्य विहार के रसिक जन हैं, लालजू से लेकर के सब प्रेमी रसिक जन, रसिक लालजू भी हैं। जैसे ही हरिवंश रसिक नवरंग पिय, तो रसिक लालजू से लेकर जितने रसिक जन हैं, सबके चित्त में दुलार किनका किया जाता है? श्री लाडली जू के गोरे चरणारविंद का। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी रीझ रीझ पायन परत, कुंज बिहारी रीझ रीझ पायन परत। बड़े बड़े रसिक महापुरुष जितने भी हुए, जो भी हैं और जो भी होंगे, जे पद कोमल कमल मनोहर, रहत रसिक चित लाए। सो पद कमल छटा मनो भावे। हमारे मन में यही गोरे चरणारविंद की छटा भाती है। जे पद मोहन प्राण जीवन धन, चापत नित ही लाई। जब श्री जी शयन करती है, हमारे यहाँ की पद्धति है कि चरण चाप कर शयन कराया जाता है। चाहे राधा नाम का हो, चाहे जुगल श्री विग्रह का हो या छवि का हो, तीनों का शयन कराया जाता है। जो छवि सेवा लिए है वो छवि का, जो राधा नाम सेवा लिए वो राधा नाम का, जो जुगल सेवा लिए है जुगल सेवा। अपने कैसे बताएं कैसा सुख श्री जी ने दिया है। शाम के मधुकरी मांग सने बिहारी जो ठाकुर हैं, उनके सामने जो शंकर जी का मंदिर है, कम से कम 18-20 साल वही जगह शाम के मधुकरी पाना और पाकर के कोकिल साई की टोटी में हाथ धोकर के पवित्र होकर और जाकर डलिया से फूल मांगना। तो कोई 2 गुलाब का फूल, कोई 4 रायबेल के फूल, ऐसे फूल दे देते।
वो लाते और अपनी श्री जी के लिए सैया की रचना करते, रोज फूलों की ऐसे सैया की रचना करके, और रचते रचते रोना आता था। मुझ गरीब के पास लाडली जी न तो वस्त्र है कि आपको बिछा सकूं, कि ओढ़ा सकूं, कि पहना सकूं, बस भाव ही है। और भाव में से देखा युगल सरकार शयन कर रहे हैं और उनके चरण चाप रहे, और जो पद है उसको गुनगुनाते जा, चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी, सुंदरी नौ बाल, कबहु कर गहि नयन लावत, कबहु छुआवत भाल, नंददास प्रभु छवि लोकत, प्रीत के प्रतिपाल। चापत चरण रोज करना चाहिए। पहले मानो अगर सर्दी का समय है तो हम सुंदर गर्म वस्त्रों की सैया लगाते हैं, और सैया लगाकर पद का एक गान करते, लड़े तीजू के नयनन नींद घुरी, आलस बस जोवन वस मदवस, पी के अंश धुरी, लड़े तीजू के नयनन नींद घुरी, पी कर परस्यो सहज चिबुकवर, बाकी भौह मुरी, बावरी सकीत व्यास सुवन बल, देखत लतन दुरी, लड़े तीजू के नयनन नींद। मेरी स्वामी जी को नींद आ रही है, अब स्वामी जी को शयन करा रहे हैं, अब स्वामी जी को चरण चाप रहे हैं। फिर थोड़ी देर ऋतु के अनुसार सेवा करके, गर्मी के समय है, पंखा जल रहे, देख रहे हैं युगल सरकार सो गए और सखी बाहर आ गई। अब महाराज जगे, महाराज को नींद का, महाराज तो नींद का एक स्वांग कर रहे थे कि सखिया बाहर जाए, बस चतुर सखी ललिता जी चरण चाप रही थी, देखा कि अभी तो यही। तब ललिता जी से इशारा करते हैं, तुम्हारे चरण छूं, मुझे दाबने को दे दो। रास में भी लीला दिखाते हैं। तो ललिता जी ने कहा, आपके हाथों में ऐसी चेष्टा है कि श्री जी समझ जाएंगी कि सखी नहीं दाब रही, लालू दाब रहे। तो आपके कर कमल में ऐसी चेष्टा होगी कि श्री जी जान जाएंगी लालू दाब रहे, फिर हमारी सेवाएं है, आपकी तो है नहीं। तो ललिता जी के उठ करके धीरे से पैर पकड़ते हैं आकर के, और पैर पकड़कर मुकुट रखते और कहते कृपा करो। तो कहते लाडली जू न जानने पाए, मतलब हमारी ही पद्धति से दाबोगे, अपनी पद्धति नहीं दाबोगे। चंचलता नहीं होनी चाहिए थोड़ी भी, बिल्कुल गंभीर होकर ऐसे दाबिए। तो चापत चरण मोहन लाल। ललिता जो खड़ी है गुरु स्वरूप से और शिक्षा देती जा रही, और वो धीरे धीरे सी चरण चाप रहे हैं। तो बोले, जे पद मोहन प्राण जीवन धन। मोहन के प्राण क्या है? लाली जी के चरणार में। इसीलिए तो सब कोई समझ नहीं पाता इस उपासना को, क्योंकि सबके प्राण जीवन धन कृष्ण है। और ये जो हरिवंश उपासना है, कृष्ण के प्राण जीवन धन की है। लाल बिहारी को प्राण जीवन धन, वार पियत नित पानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। जे पद मोहन प्राण जीवन धन, चापत नित हिये लाई। जे पद धरि धरि मुकुट लाड़ी ले, मानिनी मान मनाई। सो पद कमल छटा मनु भावे। जिन चरणों को स्वयं लालजू अपने कर कमल से चापते हैं, सहलाते हैं, दुलराते हैं, दबाते हैं। और जब लाडली जू मान धारण कर लेती है, मान धारण भी कई प्रकार का होता है। एक तो होता है माननी का मान कुंज है, जिसमें प्रवेश करते ही मान आ जाता है। स्वाभाविक लाडली जू के चरण कमल उठे और मान कुंज की तरफ चल पड़े। लालजू के प्राण धक धक होने लगा। प्यारी जू मान धारण कर लेंगी इस कुंज में जाते, उस कुंज का प्रभाव, उसका नाम ही मान कुंज है। एक तो ये मान होता है, और दूसरा मान होता है लाडली जू अत्यंत प्रीतिवश लालजू के ध्यान में अंतर्मुख हो गए। कभी कभी होता है कि जैसे अंतर्मुखता होती है तो ऐसे दृष्टि होती तो
आज आप हंसे नहीं, आज आप मुस्कुराए नहीं, क्या आप हमसे नाराज थे, क्या आप गुस्सा थे, क्या हमसे कोई गलती, ये सब होने लगता है। कुछ नहीं, अंतर्मुखता है। उस समय किसी को देखना, सुनना, बोलना कुछ नहीं सुनाई देता। तो लालजू जब देखा कि प्यारीजू देख नहीं रही, प्यारीजू मुस्कुरा नहीं रही, प्यारीजू की चेष्टा अंतर, तो समझ गए मान में है। यद्यपि वो मान में नहीं थी। इस पद में चली सुंदरी बोली वृंदावन, हित सजनी के चरण पड़े और कहा कि लाडली जो मान में है आप मना दीजिए। तो वो कह रही है हित सजनी जो, चली सुंदरी बोली वृंदावन, वृंदावन में ही वृंदावन कुंज है, वृंदावन में ही वृंदावन कुंज है, वृंदावन में ही एक वृंदावन कुंज है, कुंज का नाम वृंदा कुंज है। तो बोली चली सुंदरी बोली वृंदावन। प्यारीजू कामिनी कंठ लागी किन राजहि, तो दामिनी मोहन नूतन। ये अकेले अच्छा नहीं लगता। जैसे मेघ में बिजली सुशोभित होती है, ऐसे आप प्यारीजू के गले लगो चल करके। तो हित सजनी जू कह रही, कामिनी कंठ लाग किन राजहि, तू दामिनी मोहन नूतन घन, चल सुंदरी बोली वृंदावन। कंचु की सुरंग विविध रंग सारी, नख जुग। अब ये प्रेम उभार रही है, प्रीतम का प्रेम। आप देखो अपने वक्षा स्थल को, आप अपनी पोशाक को देखिए, किसके लिए पहने हो? भूषण बसन विविध पहिरे तन, पिय मोहन हित साज। कंचु की सुरंग विविध रंग सारी, और नख जुग ऊन बने तेरे तन। नख 20 और 20 में 4 की कमी करो, जुग 4 तो कितने बचे? 16। अब समझ में आ गया। नख जुग 10 नख कर कमल के और 10 नख चरण कमल के, 20 हुए। और जुग ऊन, उनमें जुग 4 होते हैं और ऊन माने कम, तो 20 में 4 कम करो, 16। ये जो 16 श्रृंगार किए, ये जो 16 श्रृंगार किए हुए किसके लिए? कंचु की सुरंग विविध रंग सारी, नख जुग ऊन बने तेरे तल। ये जो 16 श्रृंगार किए हो किसके लिए? मोहन के लिए। और आप मान के, तो जो ही कान में ऐसे शब्द गए तो प्यारी जो ऐसे जागृत हुई। अतिशय प्रीति होती अंतर्गति, जैसे ही हरिवंश चली मुकुलित, एकदम प्रफुल्लित होकर प्यारे जू की तरफ चल पड़ी। क्योंकि वो मान में थी ही नहीं, वो तो अतिशय प्रेम में, लालजू के ध्यान में, लालजू के भाव में डूबी हुई थी। एक तो ये मान होता है, एक मान कुंज का मान होता है, और एक मान होता है हरि उर मुकुर बिलो की अपन पौ, विभ्रम विकल मानजुत भोरी। खेलते खेलते लालजू के इंद्र नीलमणि वक्षा स्थल पर दृष्टि गई तो देखा सुंदरी। कहते हैं प्रियाजू मैं आपका अनन्य हूं, आपके सिवा। और इतनी सुंदरी को अपनी छाती पे रखते हैं। चलो हम तुमसे बात नहीं करती। हरिउर मुकुर बिलो की अपन पो, विभ्रम विकल मानजुत भोरी। लालजू कहते प्रियाजू आप ये क्या कह रहे हो? बोले तुम बहुत छलिया हो, इतनी सुंदरी को अपने हृदय मंदिर में छुपा के रखते हो और हमसे कहते हो कि हम आपसे, आपके अनन्य हैं, आप हमारी प्राण प्यारी हो, तुम छलिया हो। लालजू चिबुक में ऐसे, प्यारी जो ये आपका प्रतिबिंब है। हरि का जो वक्षा स्थल है वो धमकता हुआ तेजो में नीलमण कांति जैसा। तो मुकुर, मुकुर माने तो शीशा, शीशे जैसे कांति है एकदम। तो प्यारी जू का ज्यों का त्यों प्रतिबिंब पड़ रहा है। प्यारी जू देख रही ना, इतनी सुंदर प्यारी जू कि अपने रूप को देखकर भोली होने के कारण वो भूल गई कि मैं ही हूं, और लालजू से बांध कर गई कि तुम बड़े छलिया हो। हरि उर मुकुर बिलो की अपन पो, विभ्रम विकल मानजुत भोरी। चिबुक सुचारु प्रलोई प्रबोधत, पी प्रतिबिंब जनाय। देखो प्यारी जू,
अगर यहाँ दूसरा कोई होता तो आपके चिबुक में कर कमल रखा देखो इस प्रतिबिंब में है कि नहीं। श्री जी ने कहा नहीं नहीं तुम छलिया हो। तो नेति नेति बचना मत सुली सुली ललितादिक देखत दूरी चोरी। सब सखिया आसपास कुंज रंध्रों से लगी, देखकर सब आनंद मगन रही कि प्यारी जो कितनी भोली है, कितनी भोली है। तो कई तरह का मान प्यारी जो धारण करती है। तो जब प्यारी जो मान धारण करती है तो मुकुट धरकर उनके चरणों में मनाते हैं श्री लालजू महाराज। जे पद धरी धरी मुकुट लाड़ी ले, मानिनी मान मनाई। जिन चरणों में मुकुट धर करके लालजू मानिनी प्रियाजू को मनाते हैं, हम उन चरणों के उपासक हैं। जिन पद रज ब्रह्मादिक जाचत, बड़े भाग जो पावे। ब्रह्मादिक शिव शनकादि नारद आदि याचना करते हैं। हरिराम व्यास जी एक पद में लिख, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहो कुंजनी के कोने, बैठी श्याम राधिका गाऊं, गाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे ओ जो रज शिव सनकादिक याचत, जो रज सूरज शीस चढ़ाऊं, हाऊं किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, बिमल बिमल जस गाऊं, ओ किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी जिन पद रज ब्रह्मादिक जाचत, बड़े भाग जो पावे। ब्रह्मादिक शिव शनकादिक जिनकी चरण रज की आकांक्षा करते हैं और कभी किशोरी जो कृपा कर दे तो चरण रज प्राप्त हो जाए, उन चरणों की हम उपासना करते हैं। जिन पद नख की विमल चांदनी, ही को तिमिर नसावे। जिन चरणों का ध्यान मात्र करने से हृदय की अविद्या अज्ञान अंधकार का नाश होकर के प्रेम का प्रकाश होता है। यत्पाद पद्म नख चंद्रमणि छटाया, विस्फूर्जितम किमपि गोप वधु सुदर्शी, पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति, साराधिका मई कदापि कृपाम करोतु। श्री जी के नख चंद्रमणि छटा का जो प्रकाश जिस हृदय में पड़ता है, वो हृदय प्रेमी हृदय हो जाता है। प्रेम का प्रकाश श्री जी के चरणों से होता है। जिन पद नख की विमल चांदनी, ही को तिमिर नसावे। सो पद कमल छटा मन भावे। जे पद कमल रास में प्यारी,
नव नव गति प्रगटावे। प्यारी जू के नृत्य के समान कोई नृत्य नहीं कर सकता। त्रिभुवन में अगर किसी का अद्भुत नृत्य होता है तो भगवान शंकर का, जिसे तांडव कहते हैं, अद्भुत। अगर वो भी कहीं मोहित हुए नृत्य पर तो श्री लालजू के नृत्य पर। तांडव नृत्य करने वाले भगवान शंकर ने जब कालिया नाग के ऊपर फण पर ठाकुर जी ने नृत्य किया तो आश्चर्यचकित होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। और जब कमल की पंखुड़ी पर लालजू ने नृत्य किया, आप पढ़ के 42 लीला में नृत्य विलास लीला को देखिए, वो तो सांप के फण पर नृत्य किए और ये कमल की पंखुड़ी पर। और आश्चर्य की बात कि वो पंखुड़ी हिली भी नहीं। कब श्री चरण कमल की पंखुड़ी पर पड़े ये लालजू भी नहीं पकड़ पा रहे थे। तो कहते प्यारी जी मुझे नाचना सिखा दो, ये नाचना सिखा दो। तो प्यारी जी सिखाती है, पिय को नाचल सिखवत प्यारी। वृंदावन मह रास रच्यो है, शरद चंद उजियारी। पिय को नाचल सिखवत प्यारी। ताल मृदंग उपंग बजावत प्रफुल्लित होए सखी सारी। बीन बेणु नूपुर धुन ठुमकत खग मृग दशा बिसारी। अद्भुत संगीत सखियां बजा रही और लालजू को नृत्य सिखा रही। ताल मृदंग उपंग, ऐसा गंधर्व देवता सम्मोहित हो जाते हैं जब प्रगट रास ब्रज में हुआ। फिर तो निकुंज का रास, यहां तो श्रवणेन्द्रिय नहीं है देवताओं गंधर्वों के पास जो सुन सके। अब लालजू यद्यपि समस्त गुणों के आचार्य हैं, फिर भी लालजू जो सुदंग नृत्य लालजू को सिखाती हैं तो उसमें चूक हो जाती है। तो फूल की छड़ी लिए हुए खड़ी हुई, मान गुमान लकुट लिए ठाढ़ी, तो डरपत कुंज बिहारी। लालजू गलत, ऐसे डरपत कुंज बिहारी। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, हंसी हंसी दय कर तारी। हंसी हंस की इसलिए कि हमारी स्वामिनी की जय हो। अखिल लोक ब्रह्मांड में इनके जैसा कोई आचार्य नहीं। वंदे कृष्णम जगत गुरुम। और आज जगत गुरु भी जहां चेला बने हुए वो गुरु हमारी श्री स्वामिनी जी है। पिय को नाचल सिखवत प्यारी। तो जे पद कमल रास में प्यारी, नव नव गति प्रगटावे। जिन पद लोभ रसिक जग संपत्ति, श्रुति पथ चित्त न लावे। सो पद कमल छटा मन भावे। जिन चरणों की प्राप्ति के लोभ से रसिक जनों ने समस्त जगत की संपत्ति को ठुकरा दिया और वेद पथ में भी चित्त को नहीं लगाया, ये चरणों की उपासना की संकेत है। जगत की संपत्ति को ठुकरा दिया और भिक्षुक बनकर ब्रजवासियों के टूक पर अपने जीवन को निश्चित करके और वृंदावन की रज का लेप करके किंचन मात्र भी किसी शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं, केवल श्री जी की रस रीति। वेदान्नप सन्यस्त्री, देवर्षि नारद जी ने प्रेम के लिए कह दिया। वेदान्नप सन्यस्ती स केवलम अनुराग। प्रेम मार्ग में वेदान्नप सन्यस्ती स केवलम अनुराग, वही प्रेम को प्राप्त होता है। और वेद के त्याग के लिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में भी कहा अर्जुन को, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भवा अर्जुन। ये विषय त्रिगुण का ही वर्णन करने वाले वेद हैं। वेदातीत स्थिति प्राप्त करने के लिए वेद का भी त्याग करना पड़ेगा। तो कह रहे जिन पद लोभ रसिक जग संपत्ति,
श्रुति पथ चित्त न लावे, सो पद कमल छटा मन भावे। जे पद पंकज हिये धरि प्यारो, मन मथ ताप निवारे। लालजू के मन का मंथन कौन करता है? मनमथ लालजू का मनमथ कौन है? प्रियाजू के भ्रकुटी संचालन से प्रकट हुआ महाप्रेम। तारुण्य प्रथम प्रवेश समय यस्या महामाधुरी। जो तरुण अवस्था की प्रथम भूमिका पर प्यारी जू का सौंदर्य है, तो जिस समय प्यारी जू अब भ्रकुटी संचालन करती है, भ्रकुटी काम को दंड, नयन सर, कज्जल रेख, अनि। बाण की नोक क्या है? कज्जल रेख। और नयन बाण है, और भ्रकुटी काम को दंड है। तो भ्रकुटी निर्जित मदन, मंद सस्मित बदन, के रस विवश घनश्याम पी गोरी। प्यारी जू के भ्रकुटी संचाल, निर्तन भ्रकुटी बदन, अम्बुज मृदु सरसहास मधु बोलन, अति आसक्त लाल अली लंपट बस की ने बिनु मूलन, बन की कुंजन कुंजन डोलन। भ्रकुटी नचाकर लालजू की तरफ देखा तो छाती में हाथ धर के रह गए। अब वो छाती की जलन कैसे शांत हो? काम भी मूर्छित हो जाता है। लालजू जब एक दृष्टि डाल दे तो करोड़ काम। गोपीजनों के बीच में लालजू का जब प्रादुर्भाव हुआ तो लिखा, पीतांबर धरा सगवी साक्षात मनमथ मनमथा। कामदेव के मन को मथ डालने वाला रूप। तो लालजू के मन को मनमथ तो मथ नहीं सकता, क्योंकि लालजू का रूप ही ऐसा है जो मनमथ मनमथा। कामदेव के मन को मथ दे तो लालजू के मन को कौन मथ रहा है? बोले, भ्रकुटी निर्जित मदन, मंद सस्मित बदन, किए रस विवश घन श्याम पी। लीला पांग तरंग तैरिर भवन ने कैक सा कोटि सा कंदर पापुर दर्प टंकृत महाको दंड विस्फारणा। ये लीला पांग तरंग लीला पूर्वक जे ही भ्रकुटी संचालन किया तो करोड़ करोड़ बड़े बड़े धनुष लेकर करोड़ करोड़ बाण एक साथ संधान कर दे। कामदेव जो प्राकृतिक है उसके 5 ही बाण हैं, लेकिन प्रियाजू की भ्रकुटी से जो काम प्रकट होता है वो करोड़ करोड़ बाण संधान करता है लालजू के मन पर। तब उसका ताप निवारण कैसे होता है? प्यारी जू के चरण लेकर जब छाती पे रखते हैं तो बोले, जिन पद पंकज हिये धरी प्यारो, मनमथ तापो निवारे। हृदयर्पितम मधुपते स्मर तापमुग्रम निर्वापेत परम शीतल माश्रयामि। हृदय में जो प्रेम का ताप प्रकट हुआ, उस प्रेम ने जो लालजू के मन को मथ दिया, उसकी शांति के लिए प्रियाजू के गोरे चरणारविंद को वो अपने हृदय से लगाते हैं, छाती से लगाते हैं। सेवत नित हरिवंश चरण जे, सुभग सिंगार सिंगारू। ऐसी कृपा हो कि हित सजनी रूप से जिन चरणों का निरंतर श्रृंगार करती रहती हैं हमारे आचार्य हित सजनी जो है, हमारी गुरु हित सजनी जो है, हम हित सजनू जी के परिकर के हैं। तो सेवत नित हरिवंश चरण जे, सुभग सिंगार सिंगारू। जिन चरणों का निरंतर हरिवंश सेवन करते हैं, उन चरणों का कभी मुझे भी श्रृंगार करने का सौभाग्य मिले कि अपनी गोदी पे पधरा के और उनको दुलराऊं, उन महावर रचना करूं, चित्रावली करूं। ते पदनूपुर कलरव संयुत, जीवन धन नित मेरे, भोरी जो छिन एक दिखाओ।
बारों प्राण घनेरे, ते पद नूपुर कलरो संयुत। वो चरण जब चलते हैं तो नूपुरों का झनकार होता है। जैसे गरुड़ जी महाराज चलते हैं तो पंखों से शाम वेद की ध्वनि होती है, तो प्यारी जी जब चलती है तो विविध प्रकार के मंत्र घोष होते हैं। एक कृपा कटाक्ष स्तोत्र में है, अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरा। जब प्यारी जो चलती है तो अनेक मंत्रों का नाद होता है नूपुरों से, और वो नूपुरों की ऐसी ध्वनि नहीं होती। बंसी ध्वनि त्रिभुवन को मोहित कर लेती है, लेकिन बंसी वालों को नूपुर ध्वनि मोहित कर लेती है। बंसी वाले को नूपुर ध्वनि मोहित कर लेती है। ते पद नूपुर कलरो संयुत, जीवन धन नित मेरे। बोरी सखी जी कह रही ये मेरे हैं। मैं जिन चरणों की महिमा का वर्णन कर रहा हूं ये और किसी के धन नहीं है। जीवन धन नित मेरे। भोरी जो छिन एक दिखाओ, बारों प्राण घनेरे। यदि एक क्षण के लिए भी हे लाडली जू आप अपने श्री चरणों का मुझे दर्शन करा दो तो घनेरे करोड़ों प्राण न्यौछावर। वैसे तो हमारे 5 प्राण और 5 उप प्राण 10 ही है, लेकिन यदि करोड़ों होते तो भी मैं आपके चरणों में न्यौछावर कर दूं। तो श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री राधा जुग चरण निवास, जस बरनो हरिवंश विलास। श्री श्री हरिवंश ही गाई हो, जय जय श्री हरिवंश ही गाई हो। हमारी स्थिति श्री राधा चरणारविंद में है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते बिल्कुल समिट जाओ। ये उपासना समिट जाने की बताया ना। तो उन्होंने पूछा कि आप सनातन धर्म के विषय में कुछ चर्चा कीजिए। तुमका कछु न जानू। महाप्रभु ने कहा मैं कछु, हम तो केवल जुगल किशोर जानू, हम तो केवल प्रिया प्रीतम जानते, हमें और कोई ज्ञान नहीं। क्या सनातन धर्म है, क्या सृष्टि के धर्म है, क्या शास्त्र की वार्ता है, दूरे सृष्टि आदि मैं कछु न जानू, केवल जुगल किशोर ही जानू। अपने पत्र में महाप्रभु श्री विठल दास जी को लिखते हैं, जोरी सुमिरन मत रहो। ये जोरी सुमिरन मत रहो। ये जोरी जो है वह अमृत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, इसी के सुमिरन में मत रहो। तो हमारी स्थिति उठते बैठते चलते फिरते सबसे अलग है। आगम निगम पुराण अगोचर केवल श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा चरणारविंद श्री राधा। इसी से लालजू हर समय आसक्त चित्त होकर उस उपासक के हृदय को नहीं छोड़ते जो राधा चरण और राधा नाम आसक्त है। तो हमारी स्थिति श्री राधा जुग चरण निवास। ऐसे मैं हरिवंश के जस का वर्णन करता हूं और हरिवंश का ही वर्णन करूंगा। सेवक वाणी का प्रथम जस विलास प्रकरण विश्राम को प्राप्त होता है। जय जय श्रीहित जस विलास प्रकरण की जय। जय श्रीहित।